वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करके दो वीडियोस के अंदर यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं, आप चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो आते हैं सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? Find the quadratic polynomial each with given number as the sum and product of its zeros respectively। यानी बेसिकली इस बार आपको क्या दे रखा है कि आपको सम और प्रोडक्ट दे रखा है किसका? जीरोस का। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे कि हम जीरोस को निकाल लेते हैं, है ना, जिनको हमने बोला था, एक को अल्फा बोला था, एक को बीटा बोला था, जिनको हम मिडिल टर्म स्प्लिट से या अदर फैक्टराइजेशन टेक्निक से हम लोग वो निकाल रहे थे और फिर उनको हम वेरीफाइंग द रिलेशनशिप से सॉल्व भी कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि इन दो जीरोस के सम और प्रोडक्ट दे रखे हैं ना, यहाँ पे लिखा है ना सम एंड प्रोडक्ट। तो सम एंड प्रोडक्ट का मतलब है आपके पास यहाँ पे दो नंबर्स है हर एक पार्ट के अंदर। एक जो नंबर है वो किसको दिखाता है? सम को, यानी अल्फा प्लस बीटा को दिखाता है ना। इसी को बोलते हैं सम। सम का मतलब होता है ऐड करना, और किसको ऐड कर रहा है? जीरोस को ऐड कर रहा है। ओके, और दूसरा जो नंबर है वो किसको दिखा रहा है? वो दिखा रहा है प्रोडक्ट को, यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू को, यानी ये प्रोडक्ट को दिखा रहा है। तो ये कह रहा है कि अगर आपके पास हर पार्ट के अंदर दो दो वैल्यूज़ हैं, ओके, और ये दो वैल्यूज़, फर्स्ट वैल्यू सम और दूसरा वैल्यू अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को दिखाता है, तो इनकी हेल्प से आपको क्या करना? फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द केसेस। ठीक है, तो जब हमने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था वहाँ हमने थोड़ा बहुत इसका डिस्कशन किया था, यहाँ पे हम उसको डिटेल में समझेंगे। ओके, तो देखिए, अगर आपके पास कभी भी ऐसी कंडीशन है, चाहे आपको जीरोस दे रखे हैं या जीरोस का सम और प्रोडक्ट दे रखा है, फॉर्मूला आपके लिए यहाँ पे एक रहेगा, उसी को यूज़ करना है, जिसके हेल्प से हम इजीली क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। राइट, तो फॉर्मूला क्या था? अगर हमें कोई भी क्या करना है? फॉर्म करना है किसको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, या बनाना है। टू मेक quadratic polynomial, we use the formula, use which formula? The formula was x square minus alpha plus beta product with x plus alpha beta अब इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा? जीरो। ये हमारा फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले को हम यूज कर रहे थे टू मेक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास अल्फा बीटा की डायरेक्ट वैल्यू है तो भी, अगर हमारे पास इस तरीके से सम और प्रोडक्ट है तो भी। अब करना क्या है? अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हैं, हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो चीज़ है ना, अल्फा प्लस बीटा है ना, मैं आपको दिखाता हूँ इसको। ये जो अल्फा प्लस बीटा है ना, दिस इज नथिंग बट ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे सम वाली वैल्यू को। और ये जो हमने लिखा है ना अल्फा इंटू बीटा, ये कौन सी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये प्रोडक्ट वाली वैल्यू को। तो बेसिकली सम और प्रोडक्ट की वैल्यू तो मेरे पास है यहाँ पे, है ना, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये जो दो वैल्यूज है हर पार्ट के अंदर, उसमें से जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो हमारा सम है, सेकंड वाला हमारा प्रोडक्ट है। तो अगर मैं इन वैल्यूज को यहाँ पुट करूँ और सिंप्लीफाई कर दूँ तो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है ना, तो हम यहाँ पुट करते हैं। देखो, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इसके नीचे ही लिख देता हूँ। ये आया मेरे पास। यहाँ पे हमने, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, यहाँ से लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस एज इट इज। अब देखो, अल्फा प्लस बीटा यानी सम वाली वैल्यू। अब मैंने यहाँ पे आपको बता ही दिया है कि फर्स्ट वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सम को। आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो, है ना, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो हम चाहे तो यहाँ पे इस तरीके से गिवन करके भी लिख सकते हैं, और लिखना ही चाहिए। तो यहाँ पे आ गया अल्फा प्लस बीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/4 को। और एट द सेम टाइम अल्फा बीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 को। यानी कि फर्स्ट वाली वैल्यू जो मेरी सम है और सेकंड वाली मेरी क्या है? प्रोडक्ट है। इसको हटा देते हैं, मैंने समझाने के लिए लिखा था। ठीक, अब आते हैं हम क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह कौन सी वैल्यू? इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1/4। तो ये आ गया 1/4, और ये ब्रैकेट में है, बाहर क्या है? एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट वाली वैल्यू यानी कितनी है? 1। यहाँ पुट कर देते हैं और इक्वल टू में 0 है। ठीक है, अब इसको बस हमें ब्रैकेट को ओपन करना, सिंप्लीफाई करना। तो ये देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स करूँगा तो ये क्या बन जाएगा? 1/4x, है ना, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये कहीं ना कहीं आपका बन गया है क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बट ये अभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जो यहाँ पे ये अपने पास फ्रैक्शन में है ना, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बाय टेकिंग द एलसीएम, और इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, एलसीएम लेना चाहें तो देखिए,
यहाँ पे तो अपॉन में 4 है, यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं है और एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है, तो आपको पता है जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1 है। तो इसके नीचे अगर मैं 1 सपोज कर लेता हूँ यहाँ पे, तो एलसीएम आपको पता है 1 4 1 का 4 ही आएगा। ओके, तो ये बन जाएगा 1 4 ज़ा 4, 4x स्क्वायर। ये 4 सेम है तो ऊपर वाला एज इट इज, यानी 1x या x भी लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट। और ये 1 4 ज़ा 4 आ गया यहाँ, और इक्वल टू में 0। अब क्योंकि इक्वल टू में 0 है, कि ये जो डिवाइड वाला 4 है ये जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही बन जाता है, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा अल्टीमेटली, 4x स्क्वायर माइनस 1x को हम x लिख सकते हैं प्लस 4, और ये क्योंकि यहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ और 0 बन गया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये जो मेरे पास आया है, दिस इज माई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इन दो वैल्यूज को यूज करके मैंने क्या बना दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप चाहें तो इसको कंपेयर कर सकते हैं हमारी जनरल फॉर्म से, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से। देखो फर्स्ट टर्म आपकी स्क्वायर वाली आ गई, फिर आपकी लीनियर वाली आ गई, फिर आपकी कांस्टेंट टर्म आ गई, है ना। बस यही है इस पूरे क्वेश्चन का कंसेप्ट। आपको सिंपली क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर जो हमने यहाँ पे लिखा है इसमें पुट करना है और सिंप्लीफाई। ठीक है, आई होप ये फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट है, इसमें मेरे पास वैल्यू रूट में दे रखी है, तो रूट को देख के पहली बात तो घबराना नहीं है, है ना। हम अक्सर क्या बच्चे क्या होते हैं, रूट को देख के सर ये रूट वाला हमसे सॉल्व नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, आपको सबसे अच्छा आता है, बस यही मान के चलना है आपके को। ओके, चलिए बात करते हैं हम। ये फर्स्ट वैल्यू जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गिवन हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या है, कि सर फर्स्ट वैल्यू हमेशा सम को दिखा रही, क्योंकि इसने लिखा ही ऐसा है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट को सम मान रहे। तो ये हो गया आपका √2। सेकंड वैल्यू जो है वो प्रोडक्ट की है, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1/3। तो ये सम और ये प्रोडक्ट की वैल्यू को हमने गिवन करके लिख दी। अब आते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना। तो हमारी वही सेम लाइन, टू मेक या टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वी यूज, क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड विथ एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। अब मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को पॉज करें, खुद इस चीज़ को सॉल्व कर लें, चेक कर लें कि हम सही कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। ओके, आई होप आपने करा होगा इसको सॉल्व, है ना। तो यहाँ पे हम देख के करते हैं सॉल्व। एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी सम वाली वैल्यू है ये, है ना। सम वाली वैल्यू मतलब ये √2 पुट करना है यहाँ पे। अब √2 में डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, साथ में मल्टीप्लाई में एक्स है तो एक्स लगा दिया। ओके, प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है सर, 1/3, तो 1/3 इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन है, आप चाहें तो यहाँ तक भी कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। बट मैं ये चाहता हूँ कि जब आप एग्जाम में कर रहे हैं तो आप जितना एग्जामिनर को बता सके कि आपको कंसेप्ट की नॉलेज की, आपको पता है कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होता है, मतलब एक अच्छा इंप्रेशन आता है एग्जामिनर के ऊपर। ओके, तो हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस फ्रैक्शन वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर देते हैं। ओके, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, फिर से एलसीएम ले लेंगे। तो आपको पता है यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 3, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसके नीचे कुछ नहीं है 1। ठीक है, अभी हमने लास्ट पोजिशन में किया है ये। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 पुट कर रहा हूँ, तो 3 यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा, ओके, तो ये बन जाएगा 3√2x। √2x तो पहले से था, 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, प्लस ये और इक्वल टू में 0। अब आपको पता है ये यहाँ पे डिवाइड होते जाके 0 बन जाएगा। तो मेरा फाइनल आंसर आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आ गया मेरा, ठीक। अब देखो यहाँ पे छोटी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये तो जो मान लीजिए कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है एग्जाम में, आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, है ना, और आपको वहाँ पे एलसीएम लेना है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सोचना पड़ रहा है। मैं अपने बच्चों को जब ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो उनको छोटी सी टिप बता देता हूँ कि अगर हमें डायरेक्टली ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमें फ्रैक्शन वाला पॉलिनोमियल मिल रहा है, उसको सिंप्लीफाई करने का सीधा तरीका क्या है, जो फ्रैक्शन वाला नंबर है ना, इसको वहाँ वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो जहाँ अपॉन में कुछ नहीं है। जैसे मैं समझाता हूँ, देखो यही आंसर आएगा, लेकिन ये एक स्टेप हमारा कम हो जाएगा। कैसे, जस्ट अ सेकेंड। जैसे इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मानते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मानते हैं, और इसके नीचे तो ऑलरेडी 3 है। तो आपको क्या करना है, ये 3 जो है ना, क्योंकि इसके नीचे 3 है 1 के नीचे, आपको क्या करना है, इस 3 को इधर और इधर मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि जहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं है ना, उन टर्म्स में मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, एक स्टेप आपका बच जाएगा। देखो 3 को जब एक्स स्क्वायर से करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर।
ये माइनस है, इधर माइनस आ गया। अब 3 को √2 से करूँगा तो क्या बन जाएगा 3√2, और ये प्लस। अच्छा, जहाँ पे है वहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, जिसके नीचे अपॉन में ऑलरेडी यहाँ पे इसके देखो 1 के नीचे अपॉन में ऑलरेडी 3, तो यहाँ कुछ मल्टीप्लाई आपको नहीं करना, ऊपर वाली को एज इट इज, वैल्यू को एज इट इज, 1 को एज इट इज रखना है। ये देखो ये सेम आ गया अपने पास। ओके, तो इस तरीके से आप चाहें तो एलसीएम लेके पूरा सॉल्व करें, या अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे टाइम बचाना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमारे लिए 1 मिनट बहुत कीमती होता है, तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक मुझे अभी करते करते याद आई, तो मैंने आपको बता दिया। ओके, चलो, तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास एक वैल्यू है 0, दूसरा है √5, है ना। मैं चाहता हूँ फिर से आप पॉज कर लें और इस क्वेश्चन को कर लें। मैं तो चाहता हूँ सारे क्वेश्चन आप खुद कर लें, यही मेरे इस चैनल का मकसद है कि आप खुद से जब क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएंगे ना, आपको मैथ ईजी लगने लग जाए, इससे बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग आते हैं गिवन में, सॉरी, हम लोग आते हैं गिवन में। गिवन क्या है, फर्स्ट वैल्यू अगेन हमारी सम है, सेकंड वैल्यू हमारी क्या है, प्रोडक्ट है, यानी फर्स्ट वैल्यू मेरी अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है, और सेकंड वैल्यू मेरी अल्फा इंटू बीटा है 2 पाई, है ना। कलर चेंज कर लेते हैं। चलो, आते हैं हमारे फॉर्मूले के ऊपर। तो हमारी वही लाइन, टू मेक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वी यूज द फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पे बस हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं डायरेक्ट। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो मैं डायरेक्ट 0 पुट कर रहा हूँ, और मल्टीप्लाई में क्या है, एक्स है, ये 0 मल्टीप्लाई विथ एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 2 पाई। अच्छी बात क्या है हमारे पास यहाँ पे, जो 0 है अगर वो x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 बन जाएगा, तो ये क्या बचेगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस √5। तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 ये हमारे पास बचेगा। तो ये हमारा क्या आ गया, जा गया हमारा पॉलिनोमियल। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, इसमें शायद मैं लास्ट क्वेश्चन बताना भूल गया, इक्वल टू 0 नहीं लेना है। ओके, इक्वल टू 0 नहीं लेना है। इक्वल टू 0 क्यों नहीं लेना है, इक्वल टू 0 अगर हम ले लेंगे तो ये जो है ना इक्वेशन बन जाती है, क्योंकि इक्वेशन के अंदर इक्वल टू 0 होता है, ना कि पॉलिनोमियल के अंदर। पॉलिनोमियल जो होता है उसमें इक्वल का साइन नहीं होता है। तो ये जो हमारा हमेशा ध्यान रखना, सॉल्व करके जो इधर वाला पार्ट आ रहा है ना, दिस इज अवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे सो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, इतना ही लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या है हमारा एक्सिस, देखो अब इक्वल टू 0 हम नहीं कंसिडर करेंगे, वो तो जस्ट पार्ट ऑफ द फॉर्मूला टू सॉल्व, यानी सिंप्लीफाई करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5। तो ये हमारा इसका आंसर, ये हमारा क्या आ गया, दिस इज अवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, इजी है नेक्स्ट वाला पार्ट तो 1 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे हमें लिखना है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, इजी है ये, 1 1 है हमारे पास। तो यहाँ पे गिवन में लिख देंगे हम लोग, गिवन में सम भी हमारे पास 1 है, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, और प्रोडक्ट भी हमारे पास क्या है, वो 1 है, राइट। अब ये 1 1 आ गए तो हमें बस वही हमारा फॉर्मूला यूज करना है, टू मेक द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वी यूज the formula x square minus alpha plus beta product with x plus alpha beta equal to 0। ओके, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं हम अपने फॉर्मूले के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1, साथ में एक्स, ठीक है, ये प्रोडक्ट में है, और ये अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू भी 1। ओके, अब हमें बस सिंप्लीफाई करना है, और इक्वल के बिना वाला जो होता है वो हमारा पॉलिनोमियल, राइट, ये मत भूलना आप। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1x को एक्स ही लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स करेंगे तो एक्स ही आएगा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अवर क्वाड्रेटिक, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप यहाँ तक अब आपने 4 पार्ट कर लिए हैं तो आपको इतना डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, -1/4 और 1/4।
बस नेगेटिव और पॉजिटिव है, ठीक है। तो वही है हमारे पास जो गिवन है, गिवन में हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट वैल्यू यानी अल्फा प्लस बीटा। अब फर्स्ट वैल्यू क्या मेरी नेगेटिव की है, तो यहाँ पे लिखूंगा -1/4। सेकेंड वैल्यू अल्फा इंटू बीटा मेरी क्या पॉजिटिव है, तो +1/4। फॉर्मूला हमारा वही, टू मेक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वी यूज, क्या यूज करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी यानी -1/4, और बाहर आ गया x, प्लस अल्फा बीटा की जगह अल्फा बीटा की वैल्यू 1/4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, बस हमें ब्रैकेट को ओपन करना है। तो यहाँ पे देखो x², यहाँ माइनस दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/4 x, प्लस में क्या है 1/4 इक्वल टू 0। अब इसके बाद हमें क्या करना है, वही हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे देखो अच्छी बात क्या है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो अगर हम शॉर्ट ट्रिक से चले तो सिर्फ हमें क्या करना है, इस 4 का मल्टीप्लाई, सेम डिनोमिनेटर है तो कुछ ज़्यादा अपने को यहाँ पे अलग से करना नहीं पड़ेगा, इस सेम डिनोमिनेटर यानी 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। अब इसके तो ऑलरेडी नीचे है, यहाँ मल्टीप्लाई करना नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई करना नहीं। तो अगर आप समझ गए हैं, गैस कर चुके हैं व्हाट इज द आंसर, तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना, ठीक है ना। तो आंसर क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4x²। अब यहाँ से डिनोमिनेटर में से हट जाएगा तो ये बन जाएगा x + 1। तो ये जो है ना इक्वल टू 0 हम नहीं लेते, तो ये जो बचा हमारे पास, ये आया मेरे पास क्या, दिस इज माई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा इसमें आपको, मुझे नहीं लगता कोई आपको डाउट होगा, फिर भी है तो मैं आपके लिए बैठा हूँ, बता सकते हैं। लास्ट पार्ट पे चलते हैं और इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। लास्ट पार्ट में हमारे पास नंबर्स हैं 4 और 1, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं गिवन अल्फा प्लस बीटा, यानी फर्स्ट वाली वैल्यू मेरी सम की है वो 4 है, और सेकंड वैल्यू मेरी अल्फा इंटू बीटा कितनी है, 1 है, ठीक है। अगेन हमारी वही लाइन, टू मेक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल we use the formula x² minus alpha plus beta x plus alpha beta equal to 0। चलिए पुट कर देते हैं यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह वैल्यू क्या है, 4 मल्टीप्लाई x तो 4x, और ये अल्फा बीटा। तो ये मेरा क्या बन गया, सिंपली ये देखो मेरे पास डायरेक्ट मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, दिस इज माई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर सेकंड के जितने हमने 6 पार्ट यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किए हैं आपको समझ में आए होंगे। एक बात क्लियर है कि सिंपली फॉर्मूला हमें याद रखना है और इसके अंदर वैल्यूज़ कैसे पुट करनी है वो हमें पता होनी चाहिए। अब छोटा सा बस मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कई बार क्या होता है बोर्ड में ना, ऐसा करते हैं कि हमें सम और प्रोडक्ट की जगह अल्फा और बीटा की 2 वैल्यू दे देते हैं, यानी वो क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके देते हैं। क्या देते हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज, ये नहीं देते, जीरोस रिस्पेक्टिवली, और 2 नंबर दे देंगे आपको। फॉर एग्जांपल हम यही नंबर ले लेते हैं कोई 4 और 1, वो आप क्या करते हैं, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है लेकिन आपको इस बार सम और प्रोडक्ट की जगह वो क्या दे देते हैं, जीरोस दे देते हैं, जीरोस दे दिया फॉर एग्जांपल 4 और 1। तो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि आपको चेंज क्या करना है अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है, आपको ये समझ आना चाहिए कि जब भी हम जीरोस की बात करते हैं इंडिविजुअल, तो उसका मतलब ये होता है कि एक को हम हमेशा अल्फा लेके चलते हैं और दूसरे को हम बीटा ले सकते हैं। आप किसी को भी अल्फा किसी को बीटा लेके चले, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक को आपको अल्फा लेना है दूसरे को बीटा लेना है। तो आपको जब इस फॉर्मूले में आप पुट करने जाएंगे तो आपको यहाँ पे सम और प्रोडक्ट करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है कि आपके पास पहले से सम और प्रोडक्ट नहीं है, तो या तो आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, जैसे अल्फा प्लस बीटा करूंगा तो ये 5 आएगा, और अल्फा इंटू बीटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 × 4 आएगा, फिर वो वैल्यूज को इस फॉर्म में पुट। तो बस ये छोटा सा चेंज है, अगर सम और प्रोडक्ट डायरेक्ट दे रखा है तो वो तो डायरेक्ट ही यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं दे रखा है तो इस तरीके से अल्फा बीटा अज्यूम करके आप पहले वो वैल्यू निकाल लीजिए, फिर यहाँ पुट कर लीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पुट करके भी सॉल्व कर सकते, वो आपकी चॉइस है। बट ये बताना मेरा फर्स्ट था कि इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस तरीके से थोड़ा सा
रेडी रहेंगे इस चीज़ की। ओके, तो ये एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन, इसके सारे पार्ट हमने कवर कर लिए हैं। ऑफिशियली आपकी जो एक्सरसाइज 2.2 है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आने वाले वीडियो में मैं बोर्ड के जो 25 के जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, चाहे वो बेसिक के हैं चाहे स्टैंडर्ड के हैं, वो इंडिविजुअल वीडियो बना के वो मैं कवर कर दूँगा। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन अभी आ रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देख ही लिया है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं, कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।